बच्चों आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 संख्याओं का खेल। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक हमको सीखने हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला टॉपिक है महाकोष्ठ, सुपर सेल जिसको बोला जाता है। तो महाकोष्ठ क्या होते हैं ये सीखेंगे हम। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कापरेकर की जादुई संख्या, मैजिकल नंबर ऑफ कापरेकर। तो एक गणितज्ञ रहे हैं भारत के, हमारे देश के ही रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक जादुई संख्या खोजी थी, तो उस जादुई संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी चीज हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक संख्याएं। पैलिंड्रोमिक संख्याएं क्या होती हैं। और नंबर 4 पर कोलार्ड्स अनुमान, कोलार्ड्स अनुमान, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में सीखेंगे। अब सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा महाकोष्ठ, या इसको क्या बोलते हैं, सुपर सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक पंक्ति में कई सारे इनको सेल बने होते हैं, सेल बने, कोष बोलते हैं इनको, ठीक है। जैसे ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पहला कोष, ये पहला सेल है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां। तो यहाँ पर कितने कोष हैं, 8 हैं, 8 सेल्स हैं, ठीक है। अब इन सेल्स में महाकोष्ठ हमको छांटना होता है, ठीक है। तो यहां पर यदि आप देखें तो क्या कह रहा है, देखिए, किसी पंक्ति या ग्रिड में एक सेल को तब सुपर सेल या महाकोष्ठ कहा जाता है जब उसके अंदर की संख्या अपने सभी निकटतम पड़ोसियों से बड़ी होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको पड़ोसी ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके गांव में बाखली होती है ना, ऐसे नहीं होती है, बहुत सारे मकान होते हैं, ठीक। तो जैसे इधर जो मकान है, ठीक, इसके कितना पड़ोसी होंगे बताओ, इसके कितने पड़ोसी होंगे, इसका एक ही पड़ोसी है। ये समझ में आ रही बात। पड़ोसी का मतलब जो ठीक बगल में रहता है, यहां पर वो समझना। उन्हीं को तो ये भी पड़ोसी हैं, लेकिन यहां पर जो जब हम महाकोष्ठ पता करना है हमको, तो हम पड़ोसी का मतलब जो ठीक उसके बगल में रहता है, ठीक है। इधर तो कोई नहीं है ना मकान, इसके इधर है, तो इसका पड़ोसी कौन सा है, ये वाला है। अब इसके पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी ये वाला भी है और ये वाला भी है नहीं है। इसके 2 पड़ोसी हैं, लेकिन इसका एक ही है। इसके भी कितने पड़ोसी हैं, 2, ये वाला भी और ये वाला भी। ऐसे इन सब के 2-2 होंगे, लेकिन जो फिर लास्ट में होगा उसका भी सिर्फ एक ही पड़ोसी होगा ये, ठीक है। तो पहले और अंतिम वाले के एक ही पड़ोसी होंगे। ये बात समझ आ गई बात। पहला वाला जो कोष होगा और जो अंतिम वाला कोष होगा उसके पड़ोसी कितने होंगे, सिर्फ एक, बाकी सबके जो बीच में हैं 2-2 पड़ोसी होंगे। तो महाकोष किसको बोला जाता है, देखिए, किसी पंक्ति या ग्रिड में एक सेल को तब सुपर सेल या महाकोष कहते हैं जब उसके अंदर की संख्या, देखो ये उसके अंदर की संख्या, यहां संख्याएं लिखी होंगी, ठीक है, अपने निकटतम पड़ोसियों से, निकटतम पड़ोसी बोल रहा हो ना, निकटतम मतलब जो सबसे नजदीक है, उससे क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इसमें क्या करते हैं, महाकोष को कलर करते हैं या पहचानते हैं, ठीक है, या उसको रेखांकित करते हैं। तो यहां पर कलर किया हुआ है, देखिए, ये इनको कलर क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्या है, महाकोष है। ये बात पहले पड़ोसी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते इसको महाकोष क्यों कहा गया है, क्योंकि ये देखिए, ये जो है ना, ये तो छोटा है ना, इसके पड़ोस में कौन सा है, 79, 79 है। तो ये 79 से क्या है, छोटा है, इसलिए ये महाकोष नहीं है। अब हम जब अगली संख्या पर 79 पर जाते हैं तो इसके जो 2 पड़ोसी हैं,
ठीक है, एक तो आगे की तरफ वाला, एक पीछे की तरफ वाला। अब ये जो 79 है ये क्या है, 79 बड़ा है किससे, 43 से भी, ठीक है, और 79 किससे भी बड़ा है, 75 से। तो ये इन दोनों से बड़ा है अपने निकटतम पड़ोसियों से, इसलिए ये क्या है, ये क्या है बच्चों, महाकोश। इसको क्या बोलेंगे, महाकोश या सुपर सेल बोलेंगे। ये बात आ गई समझ में। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। देखिए ये तो हो नहीं सकता महाकोश, सीधी बात है, ये महाकोश होता तो ये महाकोश नहीं होता। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि ये जरूर इससे छोटा है ना। तो महाकोश का कब होगा महाकोश, जब वो अपने पड़ोसियों से क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो है इससे तो बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा है ना, इसलिए ये महाकोश नहीं है। अब इसकी बात करते हैं 63। अब इससे तो ये बड़ा है जरूर, ठीक है, इस पड़ोसी से, लेकिन इस वाले पड़ोसी से क्या है, छोटा है, इसलिए ये भी महाकोश नहीं होगा। अगला देखिए, इस पर जाएं तो ये तो जो है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो ये भी महाकोश नहीं होगा, ठीक है। अब इस नंबर पर जाएं, अगला नंबर है 29। अब 29 जो है वो देखिए 28 से भी बड़ा है। अपने जो इसके निकटतम पड़ोसी कौन है, 10 और 28, तो ये क्या है, 10 से भी बड़ा है और 28 से भी बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, महाकोश होगा। ठीक है, समझ आ गई बात बच्चों। महाकोश होने के लिए क्या जरूरी है कि वो अपने निकटतम पड़ोसियों से क्या हो, बड़ा हो। अब 28 नहीं हो सकता क्योंकि इसका निकटतम पड़ोसी है 29 बड़ा है इससे। अब इसके लिए सिर्फ एक ही पड़ोसी देखना है आपको, जो लास्ट वाले के लिए, क्योंकि इसका तो एक ही निकटतम पड़ोसी है ना। कौन है वो, यह वाला। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, इससे बड़ा है, तो इसलिए ये क्या होगा, महाकोश होगा। ये बात आ गई बच्चों समझ में। ऐसे ही यहां पर दिखाया देखिए, 200, 577, 626, 345, 790, 694, 109, 198। तो यहां पर देखेंगे आप कि ये जो है पहला जो नंबर है 200, इसका निकटतम पड़ोसी कौन है, यह है। तो ये क्या है, ये इससे छोटा है, इसलिए ये महाकोश नहीं हो सकता। अब ये देखिए, इसकी बात करें तो इससे तो ये जरूर बड़ा है, लेकिन ये जो अगला इसका पड़ोसी है, इसके भी दो पड़ोसी है ना, एक तो 200 और एक दूसरा 626। तो 200 से तो ये बड़ा जरूर है लेकिन इससे तो छोटा है, तो दोनों से बड़ा होना चाहिए निकटतम पड़ोसियों से, तब उसको क्या बोलेंगे, महाकोश बोलेंगे। तो ये भी महाकोश नहीं है। उसके बाद अगली संख्या देखें हम 626, तो इसके निकटतम पड़ोसी ये और ये हैं। तो 626 जो है वो 577 से भी बड़ा है और 345 से भी क्या है, बड़ा है, इसलिए ये महाकोश है, इसलिए इसको ग्रीन कलर किया गया है। समझ रहे हो बात। तो जो भी महाकोश है उनको ग्रीन कलर किया गया है। अगला 345 है, ये इससे भी छोटा ही है, इससे भी छोटा ही है। देखो निकटतम दोनों पड़ोसियों से छोटा है, इसलिए ये महाकोश नहीं होगा। अगला नंबर है 790, तो ये जो है ना इससे तो बड़ा है 345 से। इसके निकटतम पड़ोसी कौन है, 345 और 694। तो ये क्या है, दोनों से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये क्या है, महाकोश होगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये इससे बड़ा है, इसके निकटतम पड़ोसी ये और ये हुए, इससे तो ये बड़ा है लेकिन इससे छोटा है ना, इसलिए ये महाकोश नहीं होगा। अब आता है 109। 109 के दो पड़ोसी हैं, एक इधर है एक इधर है। 694 से भी छोटा है और 198 से भी क्या है, छोटा है, तो इसलिए 109 भी महाकोश नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला जब होगा बच्चों, पहला और अंतिम वाला, उसके लिए आप क्या देख, उसका निकटतम पड़ोसी सिर्फ एक ही होगा, पहले वाले का और अंतिम वाले का। यदि वो उससे बड़ा है तो वो क्या होगा, महाकोश होगा। तो यहां पर देखिए ये 109 से बड़ा है 198, इसलिए ये क्या होगा, महाकोश होगा। ये बात आ गई समझ में बात। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है, देखिए मिडिल सेल के लिए
मध्य सेल के लिए क्या होगा, मध्य सेल इनको बोलते हैं, इन वालों को, किनारे वालों को छोड़ के, किनारे वालों को छोड़ के जो भी सेल हैं या कोश हैं उनके लिए क्या रूल होता है, इसका मान इसके बाईं और दाईं ओर की दोनों संख्याओं से अधिक होना चाहिए। समझ में आ रही बात? बाईं माने इस तरफ वाली और दाईं माने इस तरफ वाली, उनसे बड़ा होना चाहिए। और जो किनारे या कोने वाले सेल होते हैं, किनारे वाले मतलब ये वाले और ये वाले, इनके लिए क्या रूल होगा कि इनका मान इनके एकमात्र पड़ोसी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो महाकोश आया समझ में? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आइए पता लगाएंगे हम इसमें। दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए, यानी कि पहचानिए, चिन्हित करना है उसको, या फिर क्या करना है, कलर करना है उस पर। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए पहली जो संख्या है, पहला जो सेल है, इसमें कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोश हैं इसमें। कोश माने सेल। अब पहली जो कोश है, इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स भी कह सकते हो आप, इसके अंदर कौन सी संख्या भरी हुई है बच्चों, 6828। अब इसके कितने पड़ोसी हैं, एक ही पड़ोसी होगा, कौन सा, जो इधर वाला होगा, इसके बगल वाला। ये क्या है, 670 है, तो ये इससे क्या है, छोटा है, निकटतम पड़ोसी से बड़ा है, इसलिए महाकोष्ठ है। ठीक है, तो इसको हम कलर करेंगे। तो कलर में थोड़ा सा किस पेन से करूं, इससे करता हूं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कलर कर देंगे बच्चे। ठीक, समझ आ गई बात? अब ये तो होगा नहीं महाकोष्ठ, तो इसको कलर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ये 9435, इसके दो पड़ोसी हैं, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, दो पड़ोसी हैं इसके, एक तो 670, एक 3780। तो ये दोनों से छोटा है या बड़ा है, दोनों से बड़ा है, इसलिए ये भी क्या होगा, महाकोश होगा। तो इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, ऐसे कलर करेंगे। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इससे छोटा है। अब इसकी बारी आती है, तो इसके पड़ोसी देखिए आप, एक तो 3780 है, एक इससे तो ये बड़ा है, 3700 कितना है, 8 है। लेकिन ये वाला पड़ोसी इससे बड़ा है, देखो ये 7308 है नहीं है? तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे क्या है, छोटा है। तो दोनों पड़ोसियों से बड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों से बड़ा नहीं है, इसलिए ये भी महाकोश नहीं होगा। अब अगला देखिए छठे नंबर पर 7308, इसके दो पड़ोसी 3708 और 8000। ठीक, तो ये इससे तो बड़ा है लेकिन 8000 से क्या है, छोटा है, इसलिए ये भी महाकोश नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब अगला आता है सातवें नंबर के डिब्बे में है 8000, इसके पड़ोसी 7308 और 5583। तो ये क्या है, दोनों से बड़ा है, इसलिए ये जो है महाकोश होगा। तो इसलिए इसको भी कलर कर देंगे ऐसे। ठीक है, जब ये महाकोश है तो ये नहीं होगा कभी भी बगल वाला। आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर ये बगल वाला, ये इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, इससे बड़ा है, इसलिए है। समझ रहे हो बात? अब ये तो नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा क्योंकि इसका पड़ोसी एक यही है और ये इससे क्या है, छोटा है। तो इसलिए इसमें कितने महाकोष्ठ है बच्चों, 3 महाकोष्ठ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको महाकोष्ठ भी बोला जाता है। तो इसके 3 महाकोष्ठ थे। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसमें देखिए, नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। अब आपको संख्याएं भरनी है, इसे खुद भरनी है। तो ये वाला जो है ना, महाकोष्ठ बनाना है आपको। तो इससे पहले वाली संख्या क्या है, 5308
46। तो आप यहाँ पर कौन सी संख्या भरोगे जो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर हम कोई भी बड़ी संख्या भर सकते हो आप, 4 अंकों की होनी चाहिए हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि यही होगा करके, ठीक है। तो लेकिन इससे बड़ी होनी चाहिए हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, मैंने 6000 भी भर सकता हूँ, तो ये इससे बड़ा हो गया तो अपने आप ही। अब ये भी बात याद रखना है कि ये महाकोष्ठ होगा तो ये वाली जो संख्या होगी ना वो उससे क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब लेकिन इससे छोटी होगी तो याद रखिए वो इससे भी छोटी होनी चाहिए, क्यों, ये जो, क्योंकि इसका भी पड़ोसी है ना, ये जो वाला कोष्ठ है वो इसका भी पड़ोसी है और इसका भी पड़ोसी है। अब ये क्या है, महाकोष्ठ है, ये महाकोष्ठ है ना, तो मतलब वो जो संख्या होगी वो इससे छोटी होगी। यहां जो भरेंगे आप, इससे तो छोटी होगी, साथ ही साथ इससे भी छोटी होगी। तो यहां पर कौन सी संख्या भर सकता हूं मैं, बताओ। 1200 भर दिया मैंने, बस सरल सी संख्या भर दी। आगे बात समझ में। अब ये क्या होगी, इससे भी, ये वाली संख्या इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी। अब इसके जो बगल वाली संख्या होगी वो भी क्या होगी, इससे छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, 1203 भी भर सकता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। ये 258 है, मैंने 203 डाल दिया, ठीक, समझ आ गई बात। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं। तो यहां पर इसको महाकोष्ठ बनाना है तो पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या भरेंगे हम, 10,000। हाँ, यहां 10,000 भर दो, तो ये अपने आप ही महाकोष्ठ हो गया, क्योंकि इसका तो एक ही पड़ोसी है ना, 9635। इससे बड़ी संख्या कोई भी डाल दो। अब देखिए यहां भी भरने हैं आपको। अब यहां ऐसी संख्याएं भरनी है कि वो महाकोष्ठ न हो पाए, समझ में आ रही बात। ऐसी संख्या डालनी है कि वो महाकोष्ठ न हो पाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे इधर जो संख्या होगी ये तो इससे छोटी डाल सकता हूं मैं, कोई सी भी ना, और इधर वाली संख्या इससे बड़ी डाल दिया मैंने। चलो मैंने डाल दिया यहां पर 5369, ठीक है, कुछ भी संख्या डाल दो। तो अब इसको महाकोष्ठ नहीं होने देना है किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा है। अब यहां जो संख्या होगी ना वो इससे बड़ी होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। तभी होगा ना, अगर मैंने इससे छोटी डाल दी तो फिर ये महाकोष्ठ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो छोटा है ही ना इससे, तो इधर वाला क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या डालूंगा, 5000 से ऊपर की कोई, 5368 से ऊपर कोई भी संख्या डाल दो। मैंने यहाँ 6000 डाल दी, बस हो गया। अब देखो ये भी महाकोष्ठ नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि इसके बगल वाला इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। ये भी नहीं बन पाया क्योंकि इसका बगल वाला इससे क्या है, पड़ोसी, ये वाला पड़ोसी बड़ा है, ये वाला छोटा है। ये नहीं बन पाया क्योंकि इसका ये वाला पड़ोसी इससे बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है। तो यानी कि दोनों पड़ोसियों से बड़े नहीं है कोई भी, ठीक है, इसलिए ये क्या है, महाकोष्ठ नहीं है। तो आई मेरी बात समझ में। तो महाकोष्ठ को हम कैसे पहचानते हैं, तो ये हमने सीखा इसमें। अब देखो बच्चों, अब अगली जो चीज है वो है कापरेकर की जादुई संख्या। ये इनका चित्र बना हुआ है, देखिए, इनका पूरा नाम क्या था, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। क्या थे, क्या है इनका नाम, रामचंद्र कापरेकर। ये भारतीय गणितज्ञ हैं। तो इन्होंने 2 जादुई संख्याएं बताई थी, एक तो क्या है 195 और दूसरी है 6174, ठीक है। तो ये आपका अक्सर पूछा जाता है, कापरेकर की जादुई संख्या कौन लिखो, ठीक है। तो ये 495 ये मेन है, वैसे 6000 ये 4 अंकों की है, ये कितने अंकों की है, 3 अंकों की है।
अब देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा, ये कापरेकर जी का क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ, सबसे पहले देखिए इनका नाम था D.R. कापरेकर, महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे, ठीक है। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था, संख्याओं के साथ खेलते थे। उन्होंने संख्याओं के बहुत से आकर्षक पैटर्न खोजे जो पहले ज्ञात नहीं थे। 1949 में जब वह 4 अंकों की संख्याओं के साथ खेल रहे थे तो खेल खेल में उन्हें एक जादुई तथ्य खोजा। तो क्या तथ्य खोजा वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। क्या खोजा बच्चों उन्होंने, देखिए उन्होंने ये चीज खोजी। देखो कैसे काम करता है कापरेकर की जादुई संख्या। अगर आप कोई भी 4 अंकों की संख्या 4 डिजिट नंबर लें, ठीक है, जिसमें कम से कम 2 अंक क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मतलब 2 अंक एक जैसे, मतलब 2 अंक अलग अलग होने चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे ऐसे चल सकता है कि 2 अंक एक जैसे भी हो माना, लेकिन 2 अंक अलग अलग होने चाहिए। जैसे 3 4 5 3 लिखा मैंने, तो 2 अंक तो एक जैसे हैं, लेकिन 2 कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये मतलब है इसका, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। जिसमें कम से कम 2 अंक अलग अलग, हाँ 4 अंक भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अंक अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए 4 3 4 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर क्या हुआ, सिर्फ हाँ वैसे ये भी चलेगा ना, 2 अंक तो यहां भी अलग अलग हैं, ठीक। 4 अंक एक जैसे नहीं होने चाहिए, सीधी बात यह है। क्यों, 4 अंक यदि एक जैसे हो जाएंगे, जैसे 2 2 2 2, इसके लिए यह काम नहीं करेगा। तो यहां पर 2 अंक कम से कम क्या है, अलग अलग हैं। तो यहां पर यह कापरेकर की जादुई संख्या काम करेगी। तो इसमें क्या करना होता है, कम से कम 2 अंक अलग अलग हों और नीचे दी गए स्टेप्स को दोहराएं, तो आप हमेशा 6174 पर पहुंच जाएंगे। अब वो स्टेप्स क्या है देखिए, देखो क्या किया इन्होंने, 4 अंकों की एक संख्या चुनी इन्होंने। देखिए 4 अंकों की एक संख्या जैसे हमने ली 3524। देखिए जरा सा, 3524 क्या है, मेरी एक संख्या है 3524, ठीक है। अब क्या करना है, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, सब लिखनी है, ठीक है। इसमें अंक क्या क्या है, 3 5 2 4। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं बच्चों, सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात, आता है आपको यह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी। देखो ये मेरे पास अंक यह थे ना, संख्या थी 3524। देखिए इनसे इनके अंक क्या हुए, 3 5 2 4, ये तो अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। और सबसे छोटी संख्या बतानी है तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। 2 को सबसे पहले, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, ठीक है। समझ आ गई बात। यहां पर जब 0 होता है ना, तब फिर अलग केस होता है, 0 वाले में, उसमें जरा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, इसमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। तो इसमें से इसको घटाए तो 12 में से 5 गया 7, यहां पर कितना रहा 2, फिर 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहां पर कितना रहा 3, 3 में से 3 घटा 0,
ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो क्या आ गया बच्चों 3087 आ गया मेरा। एक चरण हुआ है, इसको क्या बोलेंगे एक चरण, पहला चरण है, ठीक है, पहला चरण मेरा यह है। यहां से फिर दूसरा चरण शुरू होगा, फिर वही काम करना है। फिर जो उत्तर आएगा घटा के उसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4, फिर इससे क्या करनी है सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8 7 3 0, समझ आ गई बात। 8 को पहले लिखा, 7 को, फिर 3 को, फिर 0 को। सबसे छोटी बनानी है तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या में 0 भी इधर को लिया है इन्होंने, ठीक है, समझ आ रही बात। वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब हम बनाते हैं तो ये नहीं होती है, बल्कि क्या होती है 3078 ऐसी होती है, क्योंकि ये जो 0 है ना इसकी काउंटिंग नहीं होती है 4 अंकों वाली संख्या में, समझ में आ रही बात। क्योंकि इसके पीछे तो आप कितने 0 लगा दो ना उसकी कोई गिनती होगी, इसको आप पढ़ोगे क्या 378, ठीक है। लेकिन जो कापरेकर जी ने जहाँ पर ये किया वहाँ पर आपका ये नहीं है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप उन्होंने क्या किया है सिर्फ जो अंक थे उनको आरोही और अवरोही क्रम में रखा है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये क्या हो गया अवरोही क्रम, ये क्या हो गया आरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी में ऐसे करना है। उसके बाद 8730 में से 0378 को घटा दिया, ठीक है। तो कितना आया 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ पर कितना आया 2, 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ पर कितना रहा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 8 में से 0 घटा 8, तो ये दूसरा चरण यहाँ पर पूरा हो गया। अब भी ये जो है ना यहाँ पर नहीं पहुंचा है, हमें कहाँ पहुंचना है बच्चों, ये यहाँ पहुंचे हो हर सवाल में, इसलिए इसको जादुई संख्या बोलते हैं। आप करते जाओगे कुछ स्टेप्स के बाद ये संख्या मिलेगी आपको, ठीक है। अब देखिए अगला, यदि मैं इससे सबसे बड़ी संख्या बनाऊं तो क्या होगी 8 5 3 2, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3 5 8। अब इनमें से घटा दो, ठीक है। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, ठीक है। 12 में से 8 कम किया 4, यहाँ पर कितना रहा 2, 12 में से 5 कम किया 7, ठीक है, यहाँ पर कितना रहा 4, 4 में से 3 कम किया 1, 8 में से 2 कम किया 6, तो पहुंच गए ना 6174 पर। यही कापरेकर की जादुई संख्या, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो यहां पर हम कितने स्टेप में पहुंचे 3 स्टेप में, कहीं पर आप 2 स्टेप में भी पहुंच सकते हैं, कहीं पर 3 में, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6, ज्यादा स्टेप भी लग सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। यह तो इसके स्टेप्स क्या हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है अंकों को बड़े से छोटे क्रम में लिखें, ठीक है। फिर क्या करना है छोटे से बड़े क्रम में लिखें, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं, और यही प्रक्रिया क्या करनी है बार बार दोहराएं। कुछ चरणों के बाद हमेशा संख्या 6174 प्राप्त होती है। इसी को क्या बोलते हैं कापरेकर स्थिरांक भी बोलते हैं इसको, या कापरेकर की जादुई संख्या, मैजिकल नंबर ऑफ कापरेकर यह बोला जाता है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी कुछ खास बातें हैं, देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। 7 स्टेप्स नियम है इसमें, देखिए किसी भी 4 अंकों की संख्या से शुरू करने पर आप अधिकतम 7 स्टेप्स के भीतर 6174 पर पहुंच जाते हैं, यानी कि 7 स्टेप लगेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा, आप जो है 6174 पर पहुंच जाएंगे। शर्त क्या है देखिए, संख्या के सभी अंक एक जैसे
नहीं होनी चाहिए, तब ये काम नहीं करता जो मैंने अभी बताया आपको। कम से कम 2 अंक क्या होने चाहिए, उसके अलग होने चाहिए। इनकी सभी अंक बराबर है, देखिए 1 1 1 1 या 2 2 2 2, तो ऐसी संख्याओं पर यह रूल काम नहीं करेगा। 3 अंकों के लिए देखिए, ऐसे 3 अंकों के लिए, 3 अंकों की संख्याओं के लिए भी एक ऐसा ही स्थिरांक है जो कि क्या है, 494 है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यह गणित के उन चमत्कारों में से एक है, गणित का चमत्कार है। ठीक है, जो दिखाते हैं कि संख्याओं के बीच भी क्या होता है, एक खास पैटर्न और अनुशासन होता है। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। इसके बाद आती है बच्चों हमारी पैलिंड्रोमिक संख्याएं। देखिए यह भी बड़ी जोरदार होती हैं। इसको लिखा हुआ है आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स बोला जाता है। ये क्या होती है, देखिए पैलिंड्रोम संख्या वह संख्या होती है जिसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने पर एक जैसा मिले। बाएं से दाएं पढ़ो या दाएं से बाएं पढ़ो, आपको क्या मिलेगा, एक ही जैसी संख्या पढ़ोगे आप। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 1, देखो क्या पढ़ोगे, यदि आगे से पढ़ो यहां से तो 121 पढ़ोगे, और यदि ऐसे पढ़ना है तो भी 121 बन रहा है। देखो समझ में आ रही बात। ऐसी एक संख्या और लिखता हूं 1331, क्या पढ़ोगे, यदि आगे से इधर को पढ़ोगे तो कितना पढ़ोगे, 1331। यदि ऐसे पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, तब भी 1 3 3 1 ही आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये पैलिंड्रोमिक संख्याएं क्या होती हैं, जो बाएं से दाएं, चाहे बाएं से दाएं पढ़ो या दाएं से बाएं पढ़ो, तो कैसे पढ़ने पर कैसा मिलती है, हमको एक जैसी मिलती हैं। जैसे 2 अंकों की संख्याएं ऐसी होंगी, देखिए 66 55, चाहे इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, आ रही बात समझ में। तो आप क्या पढ़ोगे, इसको ऐसे भी पढ़ोगे तो 55 ही पढ़ोगे। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो 66, ऐसे पढ़ेंगे तो भी 66। इसको ये देखिए 848, यहां से पढ़ो 848, 3 अंक की संख्या है। यह 2 अंकों की संख्या ऐसी होगी, 3 अंकों की संख्या इस प्रकार से होगी, यानी कि पहला और अंतिम एक ही जैसा होगा, उसका बीच वाला अलग हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 848 848, देखिए 575 यहां से पढ़ो और इधर से इधर को पढ़ो तो भी 575। 797 ऐसे पढ़ेंगे 797, और इधर को पढ़ेंगे तो भी 797। ठीक है, 1111 भी देखो ये भी एक पैलिंड्रोमिक संख्या है। ठीक है, तो 1 2 3 से बनने वाली सभी 3 अंक की पैलिंड्रोमिक संख्याएं, ठीक है, यहां पर दे रखी है, देखिए 1 2 और 3 अंकों से बनने वाली, इसमें सिर्फ यही अंक होंगे 1 2 और 3। देखो इधर ये 1 1 1, ठीक है, 1 2 1 1 3 1, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 और 3 3 3। ठीक है, तो इनका जो सूत्र हुआ वो ये इस प्रकार से होगा बच्चे, देखिए बस ए बी ए की जगह पर आप कुछ भी भर लो। जैसे मैंने ए बराबर क्या भरा, ए बराबर 3 रखा, और बी बराबर क्या रखा, 5 रखा। ठीक है, तो मेरी संख्या क्या बनेगी, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 5, फिर ए की जगह पर 3। सारी बात समझ में। तो इसका ये क्या बन गया, इसका एक लिखने का पैटर्न हो गया है, या सूत्र भी बोल सकते हो। ए बी ए रूप का होगा, अर्थात
पहला और आखिरी अंक क्या होगा, समान होगा। 3 अंकों वाली संख्या कोई भी संख्या है, पहला और आखिरी अंक समान होंगे, ये तो जरूरी है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। पैलिंड्रोमिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने पर हमको क्या मिलती हैं, एक जैसी मिलती हैं। पैलिंड्रोमिक संख्याएं ना आप बना भी सकते, ठीक है। तरीका क्या होता है, पलटें और जोड़ें, पलटे व जोड़े प्रक्रिया, पलटना है और जोड़ना है। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को उल्टा करके उसी में जोड़ते हैं, यदि योग पैलिंड्रोम बन जाए तो रुक जाते हैं, नहीं तो प्रक्रिया को क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो कभी न कभी वो पैलिंड्रोम क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो जैसे 34 है यहां पर देखिए, इसको उल्टा करके क्या बनेगा, 43 बनेगा, नहीं बनेगा। इनको जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, देखो पैलिंड्रोम बन गया है, बन गया नहीं बन गया। तो यानी कि मेरे को क्या बना, आगे से पीछे पढ़ो या पीछे से आगे पढ़ो, इसको क्या पढ़ेंगे, 77 ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए 29 है, 29 को मुझे क्या बनाना है, पैलिंड्रोम बनाना है। तो पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उस संख्या को 29, इसको पलट के संख्या क्या बनेगी, 92। 9 को पहले लिख देंगे, 2 को बाद में। ठीक है, अब इनको क्या करें, जोड़ देना है। 9 2 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12। देखो पैलिंड्रोम बन गई ना, समझ रहे हो बात। तो यहां पर कितने स्टेप लगे, सिर्फ एक स्टेप में हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि हर कोई एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए 48 है, यहां पर संख्या 48 उल्टा करेंगे तो 84, जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13। यह नहीं बनी, देखो बनी। अब फिर क्या करना है, यदि नहीं बन रही है तो फिर इसको उल्टा करना है। ठीक है, तो ये क्या है, 132 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगी, 2 3 1। 2 को पहले लिखेंगे, फिर 3 को, फिर 1 को, उल्टा करना है। यहां पर समझ में आ रही बात, यहां पर ऐसा ही नहीं करना है, बड़ी या छोटी नहीं बनानी है, यहां पर उल्टा करना है। तो यहां इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 है 6, 2 और 1 3। देखो पैलिंड्रोम बन गई ना। अब आप आगे से पीछे को पढ़ो या पीछे से आगे को पढ़ो, आपको ये क्या पढ़ोगे, आप 363 ही पढ़ोगे। तो ये कितने स्टेप में बनी, पहले स्टेप दूसरा स्टेप, यानी कि इसको 2 चरण लगे इसको पैलिंड्रोम बनने में। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए 76 का पलट देंगे तो 67, इन दोनों को ऐड किया 143, तो 143 क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो आगे जाना है। फिर इसको 143 लिखेंगे और इसको उल्टा करेंगे तो 3 4 1 बनेगा। ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 4 है 8, 3 और 1 4। देखो अब पैलिंड्रोम बन गया है, बन गई ना। अब आगे से पढ़ोगे तो 384 पढ़ोगे, और पीछे से आगे को पढ़ोगे, सॉरी 484, और पीछे से आगे को पढ़ोगे तो भी क्या बनेगा, है 84। ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगला एक प्रश्न हम यहां पर करेंगे, 57 से शुरू करके पैलिंड्रोम बनाओ। ठीक है, 57 से शुरू करना है। तो सबसे पहले चरण 1, पहला चरण। ठीक है, 57 का पलट देंगे तो क्या बनेगा, 75। जोड़ेंगे 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13। पैलिंड्रोम बनी, नहीं बनी। अब क्या करेंगे, चरण 2, दूसरे चरण पर जाएंगे, 132 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे, 2 3 1। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 3
6, 2 और 1 3। देखो पोलिंड्रोम बन गई है। ठीक है, 363 कैसी संख्या है? पोलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम है। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे बनाएंगे? तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या को से शुरू करके उसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं। अब अभी इसमें कुछ अपवाद हैं तो देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या एक स्टेप में पैलिंड्रोम बन जाती है बच्चों? पैलिंड्रोम एक स्टेप में बन जाती हैं। यह संख्याएं देखिए 34, 43, 29, 92, 56, 65। ये एक ही स्टेप में क्या बन जाएंगी? आपकी पैलिंड्रोम, पहले चरण में ही बन जाएंगी। ठीक है, इसका एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है? अगर संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कम है और पलटने पर क्या ना आए? कैरी ना आए, तो अक्सर एक स्टेप में ही हो जाता है। मतलब पलटने पर उसके बाद जोड़ेंगे ना जब हम, तो हमको हासिल नहीं आना है, तो वो एक ही स्टेप में हो जाएंगे। यह कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो हमने क्या पढ़ा? पैलिंड्रोम संख्याएं क्या है? जिनको बाएं से दाएं या दाएं से बाएं पढ़ने पर वो क्या होती हैं? एक ही जैसी होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 77, 121, 363, 484, 1331। ठीक, देखिए दूसरा, कुछ नंबर जल्दी बन जाते हैं पैलिंड्रोम, जैसे 34, 29 जैसे एक स्टेप में हो जाते हैं। कुछ नंबर टाइम लेते हैं। अब आप ट्राई करके देखना इनको। जैसे देखो ये 89 को पैलिंड्रोम बनाने में 24 स्टेप लगते हैं, और हमको जो संख्या मिलती है बच्चों ऐसी मिलती है वो संख्या 24 स्टेप के बाद। समझ रहे हो बात? देखो अब यह संख्या कितनी बड़ी है, देखो जरा। अब यहां पर देखो 8 है, इधर भी 8 है, 8 8 1 1। ठीक है, फिर 3 3 2 2, फिर 3, बीच में 3 0 है। तो यानी कि आगे से और पीछे से बिल्कुल एक जैसे आप पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, तो 24 स्टेप्स में ये क्या बनती है? पैलिंड्रोम बनती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं, देखो इनको क्या बोल रहा है? ये वाले नंबर हैं कुछ, देखिए 196 लेचरल नंबर बोल रहा है इसको। क्या बोल रहा है? लेचरल नंबर। लेचरल, नेचुरल नहीं। ठीक है, मतलब लेचरल ही पढ़ेंगे इसको, या कुछ और एल साइलेंट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, उसे लेचरल नंबर। 196 जैसी कुछ संख्याएं हैं जो कभी पैलिंड्रोम नहीं बनती हैं। देख लो, ये अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी बन जाती है। देखो गणितज्ञों ने कितने संख्याओं पर काम किया होगा, तो उनको एक 196 एक संख्या मिली जो कभी भी पैलिंड्रोम नहीं बन पाती है। देखिए करोड़ों बार जोड़ने पर भी नहीं। तो यह भी क्या है बच्चों? यह भी एक रहस्य है, अभी तक अनसुलझा है। अब इसको किसने सुलझाना है बताओ? हाँ, तुमने सुलझाना है। जरा देखना, जरा इस पर काम करना जरा। तुम भी तो नई पीढ़ी के हो ना, गणितज्ञ हो नहीं हो? तो आप इस पर जो है काम करके, मतलब ये इस पर क्यों नहीं हो रहा ना? जैसे और संख्याएं हमने देखा कि बन रही हैं पैलिंड्रोम, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनको क्या नाम दिया गया? लेचरल नंबर। ये क्या होती हैं? कभी भी पैलिंड्रोम नहीं बनती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों कोलार्ज अनुमान।
इसको बोलते हैं कोलार्ज कंजक्चर। क्या बोला जाता है? कोलार्ज कंजक्चर। एक अनसुलझा रहस्य है भी, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने जो पढ़ा पैलिड्रोमिक संख्याएं, उसमें भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं ना। जैसे 196 देखा हमने कि वो जो है बाकी संख्याएं बन रही है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो लाखों करोड़ों बार भी वो करने पर पैलिड्रोम नहीं बनती है। ऐसे यहाँ भी कुछ अनसुलझा रहस्य भी है, लेकिन है बड़ा मजेदार है कोलार्ज अनुमान। देखो क्या है, सन 1937 में जर्मन के गणितज्ञ लोथर कोलार्ज, इनका नाम क्या था, के अनुमान लगाया कि उपरोक्त जैसा प्रत्येक अनुक्रम हमेशा एक पर पहुंचेगा, चाहे हमने किसी भी पूर्ण संख्या से शुरुआत की हो। आज भी बहुत से गणितज्ञ इस पर कार्य कर रहे हैं। यह हमेशा एक अनसुलझी समस्या है कि क्या कोलार्ज अनुमान सत्य है। गणित में कोलार्ज अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है। देखो ये क्या होता है, इसमें नीचे दिए गए अनुक्रमों को देखिए, सभी अनुक्रमों में एक ही नियम लागू होता है। मतलब कहां से हम शुरू करेंगे और अंत में कहां पहुंचेंगे, एक पर। देखो कहीं से भी शुरू किया होगा, अंत में एक पर पहुंचे होंगे। 21 से शुरू किया है, अंत में एक पर पहुंचे। 22 से शुरू किया है, अंत में एक पर पहुंचे। अब ये भी क्या है बच्चों, एक पैटर्न है। देखो ये, अब ये पैटर्न ना अचानक समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, समझ रहे हो बात? क्योंकि इस पैटर्न में देखो जरा, 12 के बाद 6 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 10 आ जा रहा है। देखो ये कुछ रूल लग रहा है इस पर। फिर 5 आ रहा है, फिर 16 आ जा रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर लास्ट में 1 तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा रूल काम करता है। ठीक है, 1 तक पहुंचने के लिए, तो उसी को क्या बोला जाता है, कोलार्ज अनुमान कहा जाता है। देखो यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे जो कोलार्ज ने जो परिकल्पना की या जो नियम, उसके बाद उन्होंने एक नियम बनाया। ठीक है, नियम क्या है देखिए, कोलार्ज परिकल्पना 2 सरल नियमों का पालन करती है। 2 नियम है इसके। ठीक है, क्या नियम है, किसी भी धनात्मक पूर्ण संख्या से शुरू करें और ये चरण अपनाएं। चरण क्या है, नियम 1, यदि संख्या सम है, इवन है, तो उसे 2 से भाग दें। ठीक है, नियम B क्या है, यदि संख्या विषम है तो उसे 3 से गुणा करें और 1 जोड़ दें। 3 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। यह बात आ गई समझ में, तो हम 1 तक पहुंच जाएंगे। देखो, नए प्राप्त उत्तर पर यही नियम बार बार लागू करते रहें जब तक आप संख्या 1 पर न पहुंच जाएं। यही है बच्चों कोलार्ज परिकल्पना। क्या है, 2 नियम है इसके। पहला नियम, यदि संख्या सम है तो उसको 2 से भाग देना। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा करना। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ठीक है, और यदि संख्या विषम है तो क्या करना है, उसका तिगुना करना है। 3 से गुणा करना है उसको, और साथ ही साथ क्या करना है, उसमें 1 भी जोड़ना है। ठीक है, समझ आई बात? उसी को 3n+1 बोलते हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसका तिगुना करना है और उसमें 1 जोड़ना है। अब देखिए जरा सा, जैसे 6 से शुरू किया, हम कहां से शुरू कर रहे हैं, 6 से। 6 से आगे को बढ़ा रहे। अब 6 कैसी संख्या है, सम, तो 6 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, 3। अब 3 कैसी संख्या आ गई, विषम संख्या। अब 3 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 3 9,
3 3 कितना हो जाएगा 9 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा 10। अब 10 कैसी संख्या आ गई सम, तो 10 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचेंगे 5 पर। अब 5 कैसी संख्या आ गई विषम, तो विषम आ गई तो उसका तिगुना करेंगे और साथ ही साथ 1 जोड़ेंगे, तो पतिया 15 15 धन 1 16, फिर 16 क्या है सम आ गई, ठीक है। फिर सम आ गया तो 2 से भाग देना है, यानी कि आधा करना है। 16 का आधा 8, फिर 8 भी क्या है सम ही है, ठीक है। तो फिर इसका फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 4, फिर 4 भी क्या है सम ही है, तो 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 भी क्या है सम ही है, 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो अंत में 1 पर पहुंचेंगे। ऐसे मेरी बात आ गई समझ में। इसी को क्या बोलते हैं हम कोलार्ज अनुमान कहते हैं। अब देखिए, अब इस अनुक्रम पर जाते हैं जो अभी बात करी थी ना, अब इसको देखते हैं हम वहां पर ये रूल यहाँ पर लागू करते हैं। जैसे 12 क्या है सम, 12 कैसी संख्या है सम, तो 2 से भाग दिया तो कितना आया 6, 6 भी कैसी है सम, सम है तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 3 कैसी है विषम, 3 कैसी संख्या है, यदि विषम है तो क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 3 3 9 में 1 जोड़ा 10 आ गया। आधी बात समझ में। 10 कैसे आया, 10 कैसी संख्या है सम, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, 5 कैसी संख्या है विषम है तो 5 का तिगुना करेंगे, पतिया पतिया 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आ गया। फिर 16 कैसी है सम, 16 का आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग देंगे 8, फिर 8 में 2 का भाग देंगे, 8 भी सम है 4, फिर 4 भी सम है, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 भी सम है, 2 में 2 का भाग देंगे 1। सारी बात समझ में। ऐसे आप इसको बढ़ा के दिखाएंगे जरा सा, ठीक है समझ आ गया।